नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित महिलाओं के विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि नई तकनीकों के साथ साथ भारत में बहनें लगातार आगे बढ़ रही हैं। बहनें यदि तकनीकी क्षेत्र में जाती हैं तो पूरे भारत और मध्य प्रदेश की दिशा बदलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर गौरवान्वित हुआ हूं। भारत में मातृशक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि केवल हमारी संस्कृति है जहां हम भारत माता की जय कहते हैं, बाकी देशों में यह संस्कृति नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल से द्रौपदी मुर्मू जी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। उन्होंने आदिवासी अंचल की बहनों के लिए बहुत कुछ किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मौका देना होगा, तभी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। सीएम ने कहा कि 12 आदिवासी जिलों की 1000 बालिकाओं के लिए एग्रीमेंट का निष्पादन किया जा रहा है। अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए बहनों को सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान आईआईटी दिल्ली द्वारा उज्जैन में कोर्स, ब्लॉकचेन जबलपुर में कोर्स, आईओटी एवं एआई और एसवी पॉलिटेक्निक भोपाल में कोर्स एआर वीआर का शुभारंभ हुआ। मैं अत्यंत आनंदित हूँ आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के। यद्यपि पहले मेरी थोड़ी व्यस्तता के कारण से मैंने कहा कि आप लोग कर लीजिए, लेकिन आप सबका प्रेम खींच के लाया कि मुझे ज़रूर आना चाहिए, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। लेकिन आपको नहीं आया शायद अभी, है ताली वाली तो बजी नहीं, आनंद नहीं हम सबका सौभाग्य है, आज का दिन और महत्व का है, और खास करके भारत के संदर्भ में हो गया। कौशल विकास संचालनालय आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे तकनीकी राज्य मंत्री माननीय टेटवाल साहब, और जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो भोले भंडारी, लेकिन काम के प्रति कर्मठ, अपने विभाग के प्रति दक्ष, लगातार चिंतित रहने वाले, और ऐसे ही समादरणीय मेरे बहुत अभिन्न मित्र शैलेन जी, जोरदार तालियां शैलेन जी के लिए भी। माननीय शैलेन जी का ये प्रिय विभाग है और वो वर्षों से इसी क्षेत्र में काम करते आए। हमारे पीएस माननीय मनु श्रीवास्तव जी, अभिनंदन करें मनु जी का भी, उनकी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एनर्जी सेक्टर में बहुत उनकी योग्यता है। SES है हमारे यहाँ। सुजन फर्गूसन जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सोमेश मिश्रा जी, अंकित मालानी जी, दूसरी सुहिला खान जी, देवाशीष मित्रा जी, मंच के समक्ष उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथिगण, प्यारी बहनों, पत्रकार साथियों, ये थोड़ा सा अलग हटके भी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे देश के संदर्भ में देखें और दुनिया के संदर्भ में देखें तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खास करके हमारे यहाँ ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है, खासकर 12 फरवरी, महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी, ये दुनिया के 200 से ज़्यादा देश है। उन देशों के अंदर इसका अलग अलग प्रकार से महत्व हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो खास महत्व है। हमारी तो समूची संस्कृति मात्र सत्ता पे आधारित संस्कृति है। इसलिए देश के लिए भी दुनिया के 200 से ज़्यादा देश वो हमेशा अपने देश में वो मात्र रूप नहीं देखते। अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारे लिए हम कहते हैं भारत माता की, ये जो हमारी मातृ संस्था को, मातृ शक्ति को नमन करने का जो भाव है। अब ज्ञान की बात करें कि महिलाओं का विज्ञान के प्रति, तो हमारे यहाँ तो ज्ञान की देवी कौन है? लक्ष्मी। धन की देवी कौन है? तो नई तकनीक के साथ धन और लक्ष्मी दो ही जुड़ जाए तो बचता क्या संसार में? इसके अलावा कुछ होता है क्या? और हमने अपने यहाँ वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो, जिनने आदिवासी अंचल की बहन द्रौपदी मुर्मू को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ताधीश और देश की प्रथम नागरिक बना के उनने दुनिया को संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ माता बहनों की, और खास करके ट्राइबल क्षेत्र से आए हुई बहनों की क्या उनकी अपनी स्थिति हो सकती है। सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति में होती, और माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सत्ता उनके हाथों सौंपी। और उनकी विनम्रता भी देखो, जब उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था वो क्या कर रही थी
रिटायरमेंट के बाद अपने मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हमको अपने लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में के साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए विशेष आदर हमारे मन में आता है कि हमारे यहाँ बहन बेटियों को मान सम्मान बढ़ाना, और खास करके ये बड़े बड़े पद केवल बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, ये उन सबके लिए हो सकते हैं जो एक तरह से इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हैं। लेकिन अवसर तो देना पड़ेगा, मौका तो देना पड़ेगा। हम मौका नहीं देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो आगे बढ़े, तो बढ़ेंगे कैसे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर, जब मैं यहाँ पर लगभग 12 आदिवासी जिलों की ITI पॉलिटेक्निक और उसमें अध्ययनरत 1000 से ज़्यादा बालिकाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, स्टैटिस्टिकल से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण देना हो, तो एक एग्रीमेंट का निष्पादन किया जा रहा है। और मैं इसलिए भी आनंदित हूँ कि ये खास करके ऐसे बहुत सारे हमारे पॉलिटेक्निक है, ITI है और अलग अलग क्षेत्र की बहनें हैं जिनको यहाँ सम्मानित भी किया गया और MOU भी किए गए, जो भविष्य में उन्नत श्रेणी में हमारे ITI बने, उन्नत श्रेणी में हमारे तकनीकी रूप से जो महाविद्यालय जिसकी शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और उनका दोनों का ITI का और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन का, पॉलिटेक्निक का, भोपाल का, ऐसे कई संस्थानों का। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, एक और जानकारी देना चाहूँगा। मैं पिछले दिनों दिल्ली यात्रा पे जब था तो हमने IIT का सैटेलाइट कैंपस उज्जैन लाने का भी MOU किया है, जिसके माध्यम से हमारा अपना उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का भी कैंपस और एक अलग रूप में जाना जाएगा। आज के इस दौर में ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर के बड़ी अनंत संभावना वाला ये IT का क्षेत्र है हमारा। खास करके तकनीकी रूप से मैं इस दोनों तरह से इसको देखता हूँ कि आने वाले समय में जब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो ध्यान दिया है, सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को लेकर के निश्चित रूप से भौतिक संसाधन के साथ हमारे देश के अंदर दूरस्थ अंचल में भी गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव लाने में तकनीक कितनी दक्षता से अपनी सार्थकता सिद्ध करे। और माता बहनों की स्थिति तो और ज़्यादा आनंद की है। आपने अगर इस दिशा में कदम बढ़ाया तो निश्चित रूप से आप भारत की दशा बदलेगी, मध्य प्रदेश की दशा बदलेगी। मुझे पूरा भरोसा है आप सबके माध्यम से। आपके मामले में जो कर सकती सरकार, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैंने विभाग से कहा है, हमने विभाग के जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2-3 विभागों को खास तौर पे मैंने अपनी नंबर 1 की प्रायोरिटी में रखा है। उसमें से हमारा एक टेक्निकल विभाग भी था, जिसके आधार पर हमने कहा है कि इस विभाग को जितना पर्याप्त ध्यान देने की गुंजाइश होना था उसमें थोड़ी कसर रह गई, लेकिन हमने कहा ये कसर पूरी करेंगे। निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होकर के हमारे सभी ITI, सभी पॉलिटेक्निक, सभी कॉलेज, उनके अंदर जो जो कर सकते वो सब भी करेंगे। और खास करके बहनों की शिक्षा दीक्षा के साथ इनके प्रशिक्षण के लिए भी जो जो बन पाएगा वो जरूर करूँगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज और SV पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स का कर्टन रेज किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसी क्रम में पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्लॉकचेन कोर्स का कर्टन रेज करने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें इन सभी कोर्सेज का। इसी क्रम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क्रम में निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पुनः कर्टन रेज करें SV पॉलिटेक्निक कॉलेज में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी कोर्स के शुभारंभ के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना में चयनित युवकों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 6 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि 8000 छात्र प्रशिक्षणार्थियों को वितरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हम इस योजना का। साथ ही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह IIT इंदौर के सहयोग से महिला पॉलिटेक्निक भोपाल में प्रोक्यूरमेंट एसेंशियल फॉर स्टूडेंट एडवांसमेंट पैसा कोर्स का कर्टन रेज कर शुभारंभ करने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब महिला अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर्स। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.